ओके सो अभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। मैंने पूरा वीडियो शूट किया। ओके वीडियो खत्म हो गया, 20-25 मिनट का वीडियो बन गया और बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं वीडियो। तो मेरे को वापस ये चीज पूरा रीशूट करना है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। ओके सो हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। ओके आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके मैं दोबारा यही सेम चीज बोल रहा हूं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके ये दोनों बोर्ड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दोनों पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है हमको। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है। ओके अगर चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो यहाँ पे तुमको 12th फिजिक्स, 12th केमिस्ट्री, 12th मैथ्स बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके और अगर कुछ पसंद आ रहा है और नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन तो तुम लोग का ही है, तुम लोग जी खोल के जो बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो लेट अस स्टार्ट विद पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कहां पे काम आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? ओके पैरेलल एक्सिस थ्योरम काम आता है जब कभी भी तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अलोंग गिवन हो और उसके पैरेलल कोई और एक्सिस गिवन हो और वहां पे तुमको फाइंड करना पड़े। इसका मतलब क्या है? मान लो कि ये मार्कर है और एक पेन है, ये ऐसे घूम रहा है और इसके अलोंग तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है यहां पे। ओके यहां पे तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे एक बॉडी कंसीडर कर लो और दो पॉइंट कंसीडर कर लो। मान लो O एंड C। O is nothing but any random point जहां पे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एंड C is nothing but a point जहां पे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। C को बेसिकली हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, मतलब बेसिकली हम मान के चलते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है। ओके सो अब यहां से एक छोटा मास कंसीडर कर लो, दैट इज dm। ओके मान लो एक छोटा सा मास है, दैट इज dm। एक छोटा मास कंसीडर कर लो ये। ओके और ये मास का डिस्टेंस O से r0 है और C से RC है। C से कितना दूर है? RC है। अब मुझे क्या करना है? मुझे I0 और IC में रिलेशन ढूंढना है। ओके व्हाट इज I0? I0 इज नथिंग बट, I0 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग किसके अलोंग है? वो O के अलोंग है। और IC क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास के, दैट इज सेंटर ऑफ मास, जिसको हम लोग ने C पॉइंट दिया है। उसको हम लोग ने क्या पॉइंट दिया है? C पॉइंट दिया है। ओके इन दोनों में मेरे को रिलेशन ढूंढना है। तो कैसे रिलेशन ढूंढेंगे? सो हमको इंडिविजुअल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करने आता है। अगर नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो देखो, वहां पे हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया हुआ है। ओके चलो यहां पे आ जाओ। तो हम लोग क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेंगे फॉर सिंगल पॉइंट। अब यहां पे छोटा मास है, फॉर स्मॉल मास, बहुत छोटा मास है, याद रखना, फॉर स्मॉल मास हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। कैसे इंटीग्रेशन? तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm आ जाएगा। क्या आ जाएगा? r स्क्वायर dm। समेशन को रिप्लेस कर देता है इंटीग्रेशन और बड़े मास को रिप्लेस कर देता है छोटा मास। एकदम छोटा मास की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके बहुत बढ़िया। अब देखो अगर मैं I0 की बात करूं, I0 तो ये I0 हो गया, उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R0, तो यहां पे R0 आ जाएगा। अगर मैं IC की बात करूं तो IC के लिए क्या हो जाएगा? IC इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RC का स्क्वायर dm, बराबर? यस और नो? ये चिपक गया, स्क्वायर और dm, स्क्वायर अलग dm अलग। ये RC की बात हो गई, मतलब ये एक्सिस की बात हो गई जिस अलोंग मुझे पता होता है, सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो एक्सिस पास होता है वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता होता है। अब इन दोनों में रिलेशन लाना है। क्या लाना है? इन दोनों में रिलेशन लाना है। तो हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और कैलकुलेट हो जाएगा। देखो यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। मान लो उस परपेंडिकुलर का नाम हो गया dn और उस dn का इस एक्सिस से डिस्टेंस रहेगा, दैट इज x। ये x डिस्टेंस है। ओके कितना डिस्टेंस है? ये x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है। ओके चलो अब क्या करेंगे? हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? हम लोग कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल, यहां पे लिख देता हूं इन ट्रायंगल। कौन सा? बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, दैट इज ODN, दैट इज ODN। इसके अंदर पाइथागोरस लगा दो, क्या मिलेगा? देखो जरा, तुम लोग बताओगे फटाक से, वीडियो पॉज। OD का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, नॉट प्लस, इक्वल। तुम लोग करेक्ट नहीं बता रहे हो यार। इक्वल ON का स्क्वायर देखो, ON का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर। बात समझ में आ गई एवरीवन? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है। अब ON को ऑब्जर्व करो, ON बना किससे है? दो पार्ट को जोड़ के बना हुआ है, मतलब OC प्लस CN।
तो ON कैसे बना हुआ है, OD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ON कैसे बना हुआ है, OC प्लस CN का होल स्क्वायर प्लस DN, है ना। अब क्या करो, इसको ओपन कर दो, A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा तुम लोग को, यस और नो। तो चलो ओपन कर दो, तो क्या मिलेगा, OC का स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CN का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, CN का स्क्वायर, नॉट यहां पे स्क्वायर, प्लस CN का स्क्वायर, और ये DN तो बचा हुआ है तो प्लस DN का स्क्वायर भी आ जाएगा, प्लस DN का स्क्वायर भी आ जाएगा। ओके, अब जरा CN और DN को देखो। अब मान लो ये छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, ये छोटा वाला ट्रायंगल अगर हम लोग कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल, बहुत छोटा वाला, ये जो छोटा वाला दिख रहा है DCN, ओके, इन ट्रायंगल DCN क्या होगा, देखो जरा, DCN, ट्रायंगल DCN, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये हाइपोटेनस है, ये जो DC है ये हाइपोटेनस है, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो CN है ये बेस है, क्या मैं बोल सकता हूं ये DN है ये हाइट है। तो मुझे यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, देखो जरा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो मुझे मिलेगा CD का स्क्वायर, हाँ या ना, क्या मिलेगा, CN का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CN का स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, देखो DN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर, यस और नो। यहां पे देखो CN स्क्वायर प्लस DN क्या मिल गया, यहां पे भी CN और DN है ना, मतलब इसके जगह क्या पुट कर सकता हूं, CD पुट कर सकता हूं, पुट कर दो तो क्या मिलेगा, देयरफॉर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छे से लिख देता हूं, तुम लोग बोलोगे सर Z दिख रहा है, ओके, OC का स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CN प्लस इसके जगह क्या आ जाएगा, इसके आगे आएगा CD, क्या आ जाएगा CD, तो CD का स्क्वायर बराबर। अब ये OD हो गया, क्या हो गया, OD हो गया, OD, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और जैसे ही हमको इंटीग्रेट करेंगे हमको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ओके, तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर कर देते हैं, चलो अब यहां पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, सो इंटीग्रेटिंग दिस, इस चीज को इंटीग्रेट कर दो OD के स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू DM इज इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट कर दो OC के स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू DM प्लस इसको इंटीग्रेट कर दो 2OC CN विथ रेस्पेक्ट टू DM, इसको इंटीग्रेट कर दो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CD स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू DM, यस और नो, हर एक को इंटीग्रेट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू DM। अब क्या मिलेगा जरा देखो, ये इंटीग्रेशन ऑफ OD है क्या, ध्यान से देखो, OD है क्या, OD तो RO है, यस और नो, तो यहां पे बस क्या पुट कर दो, RO पुट कर दो, देखो जरा ध्यान से, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ RO का स्क्वायर DM इज इक्वल्स टू, जरा OC देखो तो OC है क्या, H, तो H स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1DM प्लस 2OC 2H बाहर आ जाएगा, 2H बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ CN, व्हाट इज CN, CN इज नथिंग बट RC, नॉट CN इज नथिंग बट X, तो X इंटू DM प्लस इंटीग्रेशन, व्हाट इज CD इज नथिंग बट RC, तो RC स्क्वायर DM, और ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना, हम लोग ने ये चीज ऑलरेडी, यहां पे देखो, यहां पे डेफिनेशन ऑलरेडी दे दिया है, ये चीज ऑलरेडी डिफाइंड है, दिस थिंग इज नथिंग बट I नॉट, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू DM, दैट इज M, तो ये भी डिफाइन है, ये चीज जीरो होता है, ये याद रखना, ये चीज हमेशा जीरो होता है, मतलब टोटल सम ऑफ मासेस अलोंग सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो, तो ये चीज को याद रखना कि ये चीज जीरो होती है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ RC स्क्वायर DM, तो RC स्क्वायर DM क्या हो जाएगा, दैट इज IC, यस और नो, यहां पे आ गया, दैट इज I नॉट इज इक्वल्स टू H स्क्वायर M प्लस IC, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इसको ऐसे लिखते हैं, I नॉट इज इक्वल्स टू IC प्लस MH का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट अ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब अगर तुमको एक एक्सिस के अलोंग पता है और मान लो यहां पे दूसरा एक्सिस है, इसके अलोंग तुमको जानना है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज I नॉट इज इक्वल्स टू IC प्लस MH का स्क्वायर, क्लियर, बात समझ गया, वेरी गुड। ओके, यहां अब इसके रिलेटेड वी हैव द स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है, इट स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग कोई भी एक्सिस, दैट इज O, हम लोग ने O कंसिडर किया है, of an object is a sum of moment of inertia along center of mass and product of mass and distance का स्क्वायर, देखो यहां पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आएगा कि स्टेट
एंड एक्सप्लेन द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले डायग्राम, स्टेटमेंट एंड देन प्रूफ। अगर ये तीन चीज लिख दिया तो एटलीस्ट अगर 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आउट ऑफ मिलने का चांसेस रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए समझा रहा हूं और बहुत धीरे से समझा रहा हूं। क्लियर, समझ में आ गया एवरीवन? ओके, चलो। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की कहानी थोड़ी अलग है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। परपेंडिकुलर एक्सिस तभी लग सकता है जब बॉडी लैमिनार हो। देखो ये लैमिनार बॉडी है, लैमिनार। लैमिनार का मतलब क्या होता है? लैमिनार का मतलब होता है बहुत पतला बॉडी। मतलब मान लो कि यहां पे एक बुक है, ये बुक को कंसीडर करो। देखो ये बुक, ये पतला दिख रहा है, ये देखो कितना पतला है, इसको बोलते हैं लैमिनार बॉडी। ये तुम्हारा लैमिनार इतना पतला रहेगा तो ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम आने वाला है। अगर ये ज्यादा मोटा रहा, मान लो ये बॉटल है, मान लो ये बॉटल है, ओके, अब ये बॉटल है, इसके लिए अगर मेरे को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना रहा, काम नहीं करेगा। हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम काम कर जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम नहीं करने वाला। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। ओके, चलो। तो क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? मान लो तो यहां पे 3 एक्सिस हमको कंसीडर करने पड़ते हैं। 2 एक्सिस जो उस प्लेन के अंदर हो, और जो तीसरा एक्सिस होगा वो प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। ओके, यहां पे देखो, ये मान लो एक लैमिनार बॉडी है, बहुत पतला सा बॉडी है, तो जो जेड एक्सिस है वो प्लेन से बाहर निकला हुआ है, मतलब प्लेन को परपेंडिकुलर है। और ये जो 2 एक्सिस है ये प्लेन के अंदर है, दे आर पैरेलल टू द प्लेन, और आपस में ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है। आपस में ये तीनों एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके, सो यहां पे भी हमको क्या करना है? रिलेशन निकालना है आई एक्स, आई जेड और आई वाई के बीच में। सो यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा वो आई एक्स हो जाएगा, यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा वो आई जेड हो जाएगा, यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा वो आई वाई हो जाएगा। तो मेरे को ये तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या मैं सिंगल एक्सिस के अलोंग रिलेशन बता सकता हूं? यस और नो? मुझे पता है ना, अलोंग खाली अगर हम लोग बात करें अलोंग जेड एक्सिस की बात करो, तो जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ने डिफाइन किया है, यस और नो? दैट इज आई जेड इज इक्वल्स टू क्या? आई जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करना है? आर का स्क्वायर। देखो यहां पे डिस्टेंस आर लिया है हम लोग ने, इंटू डीएम। क्यों डीएम? तुम लोग बताओगे क्योंकि मास इज वेरी स्मॉल, और जब कभी भी छोटा मास हो तो उसको डीएम लिखते हैं हम लोग, यस और नो? चलो, अलोंग एक्स एक्सिस बता दो फटाक से, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस तुम लोग बताओगे। वीडियो पॉज करो, लिखो अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, अपने से लिखो। देखो अपने से ट्राई करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा तुम लोग के लिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई एक्सिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। देखो अब अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस के लिए डिस्टेंस कितना है? देखो आर डिस्टेंस है या फिर वाई डिस्टेंस है, फटाक से, आर डिस्टेंस है या वाई डिस्टेंस है? वाई डिस्टेंस है सर, तो वाई का स्क्वायर डीएम आ जाएगा, बराबर। अलोंग वाई एक्सिस फटाक से बता दो, अलोंग वाई एक्सिस क्या आ जाएगा? अलोंग वाई एक्सिस विल बी, देखो ये वाई एक्सिस है, इसके अलोंग देखो डिस्टेंस कितना है? एक्स का डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा? आई वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम। हाँ या ना? ये तीनों रिलेशन आ गया। अब हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो काम करते हैं, ये तीनों रिलेशन को पहले बाजू में रख देते हैं। ओके, ये क्या करते हैं अपन? बाजू में रख कर देते हैं, ये अपने को बाद में काम आने वाला है। ओके, अब अपने को प्रूफ करना है, ये तीनों के बीच में रिलेशन लाना है। अब कैसे लाएंगे ये तीनों के बीच में रिलेशन? तो यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां पे भी सेम कहानी है, यहां पे भी सेम कहानी है, डिक्टो कहानी है। अपने को ट्रायंगल एज्यूम करना है, तो कोई भी एक ट्रायंगल एज्यूम कर लो। यहां पे देखो, इन ट्रायंगल दैट इज OMP, दैट इज OMP। ओके, देखो OMP बोलते बोलते थक गया यार, दूसरा वीडियो वापस शूट करना पड़ रहा है। ओके, चलो यहां पे सो ट्रायंगल OMP। अब OMP ट्रायंगल देखो जरा, OMP ट्रायंगल देखो, क्या मैं बोल सकता हूं OP इज द हाइपोटेनस? यस और नो? OP इज द हाइपोटेनस, यस और नो? तो OP का स्क्वायर, बात समझ में आया? अब हाइपोटेनस क्या ही होता है? इक्वल्स टू भाई दोनों साइड का स्क्वायर, तो OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। हाँ या ना? ओके, अब जरा क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है ये, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ज्यादा सिंपल है ये। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? OP का स्क्वायर डीएम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन OM का स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ MP का स्क्वायर डीएम, बराबर। क्या हो जाएगा? देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ OP को लिया क्या है हम लोग ने? R, तो यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर डीएम। यहां पे देखो OM है क्या? नथिंग बट x। देखो जरा, ये x है ना, तो ये भी तो x डिस्टेंस रहेगा, यस और नो? दैट इज x स्क्वायर
dm प्लस व्हाट इज mp, mp देखो mp इज y, तो इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm, यस और नो। अब व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm हमको ऑलरेडी पता है, यहां पे देखो जरा, दैट इज iz, हाँ या ना, दैट इज ऑलरेडी नोन। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm, दैट इज ऑलरेडी नोन, iy। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm, दैट इज ऑलरेडी नोन, ix, यस और नो। चमत्कार है ये। तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, यहां पे मेरे को मिलेगा iz इज इक्वल्स टू ix प्लस iy, यस और नो। ये आ गया मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो ये iz है ना, ये iz परपेंडिकुलर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होगा वो इस तरफ होगा, और ऐड कौन सा होगा? जो दोनों प्लेन में होंगे, प्लेन के अंदर जो होंगे वो ऐड होंगे। तो इसको रटना नहीं है कि ये ix है, iy है, iz है, ना। यहां पे जो है वो परपेंडिकुलर, यहां पे जो ऐड हो रहे हैं वो उस प्लेन के अंदर, ये चीज याद रखना। ओके, सो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कैसे स्टेट करेंगे? इट स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, देखो यहां पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, जो प्लेन को परपेंडिकुलर होगा वो टू इट्स प्लेन is the sum of its moment of inertia about two mutual perpendicular axis। ओके, जो उस प्लेन के अंदर होंगे बचे हुए दो एक्सिस, उनका सम रहेगा। तो उनका सम देखो ix प्लस iy, यस और नो, ix प्लस iy को ऐड करोगे क्या मिलेगा? iz मिलेगा। बात समझ में आई? क्लियर एवरीवन? ओके, दिस इज ऑल अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम की कहानी कब आती है? जब कभी भी अगर हम लोग बात करें लैमिनार बॉडी की तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो अगर हम लोग एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में सेम क्वेश्चन रहता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, स्टेट एंड एक्सप्लेन द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो स्टेटमेंट चाहिए, डायग्राम चाहिए एंड प्रूफ चाहिए। इतना कर दिया, 3 से 4 मार्क्स मिल गए, कहीं नहीं जाएंगे, याद रखना। ओके, समझ में आया सबको? अब यहां तक अगर तुम लोग ने वीडियो देख लिया है, अगर तुमको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर तुम लोग में से कोई नया है, पहली बार वीडियो देख रहा है, तो इसके पहले भी वीडियो हम लोग ने बना दिया है रोटेशनल डायनेमिक्स पे, वो देख लो, और बाद में ये चीजें देख लो तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पे बहुत सारा कंटेंट है, तुमको पता ही है ऑलरेडी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? अगर हाँ उसके बाद भी तुमको कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम लोग मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा यूजर आईडी, तो दिस इज माय यूजर आईडी, दैट इज i_Sanjeev_Pandey। ओके, तो यहां पे तुम लोग मेरे को डीएम करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।